अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो वंडर मैन, जिसका असली नाम साइमन विलियम्स होता है, वो कोई पैदाइशी सुपरहीरो नहीं होता है। वो एक नॉर्मल इंसान होता है जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा जेलस और जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान। उसके फादर की कंपनी होती है, लेकिन जब स्टार्क इंडस्ट्री आती है तो उस वजह से साइमन का बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाता है। बस वहीं से उस बंदे का विलन फेज स्टार्ट हो जाता है। साइमन इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो एक बंदे से हाथ मिला लेता है, बैरन जीमो से। जीमो एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करता है उसके ऊपर आयोनिक रेडिएशन का, और उसकी वजह से साइमन बन जाता है वंडर मैन। अब वो बंदा सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो उड़ सकता है, वो ऑलमोस्ट मर भी नहीं सकता। बस जीमो ने उसको एक कंडीशन पे पावर दी थी कि वो अवेंजर्स के अंदर घुसेगा, उनका भरोसा जीतेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। पर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। जब साइमन देखता है कि अवेंजर्स कितने अच्छे हैं और कितना सही काम करते हैं, स्पेशली कैप्टन अमेरिका जैसे अवेंजर्स, तो उसका हार्ट चेंज हो जाता है और वो एंड में जीमो को बिट्रे कर देता है और एक लड़ाई के अंदर वंडर मैन मर जाता है। फिर बाद में मार्वल ने सोचा कि कैरेक्टर कितना सही है और ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए वो आयोनिक एनर्जी से उसको वापस रिवाइव कर देते हैं कॉमिक्स के अंदर, और वहीं से वंडर मैन एक प्रॉपर अवेंजर बनता है, एक पावरफुल लेकिन एक इनसिक्योर अवेंजर। अब मैं सीरीज की बात करूं जो कि आज रिलीज हुई है, तो उसके अंदर वंडर मैन को काइंड ऑफ मार्वल ने सॉफ्ट रिबूट दे दिया है, जहां पे वंडर मैन की स्टोरी को चेंज कर दिया है। मॉडर्न हॉलीवुड के स्ट्रगल को ऐड किया गया है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर ये शो किया गया है कि वो अच्छा एक्टर है, पर वो कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्टर है हॉलीवुड के स्टैंडर्ड के लिए, जो कि छोटे से रोल के लिए भी इतना सोचता है, इतनी बैक स्टोरीज बनाता है, इतना कुछ करता है कि उसे रोल से निकाल देते। बट तभी उसे मिलता है ट्रेवर, हाँ, जिसको हमने आयरन मैन 3 के अंदर देखा, जिसने टेरर का रोल किया था। फिर सैंची के अंदर जिसको असली मैंडरी ने पकड़ लिया था और बाद में वो फ्री हो गया था, वो उससे मिलता है और उससे उसे पता चलता है कि वंडर मैन मूवी का रीबूट हो रहा है, जो कि एक फिक्शनल मूवी है मार्वल के अंदर ही। ये काइंड ऑफ मार्वल ने रेफरेंस दिया है कि जो एक्चुअल वंडर मैन की कॉमिक के अंदर कहानी है, उसको हम सीरीज के अंदर रिबूट कर रहे हैं। डायलॉग्स के थ्रू, इस प्लॉट पॉइंट के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि हाँ, वंडर मैन रिबूट हो गया, ऑडियंस को बताना चाहते हैं। पर ट्रेवर एक्चुअल में उसकी हेल्प करता है ऑडिशन देने के अंदर। पर वहीं पे एक प्लॉट ट्विस्ट आता है। ट्रेवर को एक कॉल आता है एक औरत का, और उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कोइंसिडेंस नहीं था ट्रेवर का मिलना, उसको ऑडिशन में बात करवाना नहीं, बल्कि ये एक मिली जुली साजिश थी। बल्कि जो औरत ट्रेवर को फोन करती है, वो ये चाहती है कि वंडर मैन यानी कि साइमन विलियम्स उसकी कस्टडी के अंदर आ जाए, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स है और उसने ही ट्रेवर को वंडर मैन के पीछे लगाया है। और अगर तुमने थंडरबोल्ट्स मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये औरत मोस्ट प्रोबेबली दी फोंटेना ही होगी, जिसने सेनेटरी को भी पावर दी थी। तो हो सकता है उसने भी साइमन को ही पावर दी हो और उसको अपनी कस्टडी के अंदर लेना चाहते हो, और काइंड ऑफ ये न्यू एवेंजर्स को ज्वाइन करेगा। तो देखो, यही वंडर मैन की ओरिजिन उसका फर्स्ट एपिसोड था। तो अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो सेकंड एपिसोड भी मैं बना दूंगा, या फिर तुम चाहते हो तो पूरी सीरीज का एक साथ ही बना दूंगा। कमेंट में मुझे बता देना कि दोनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए। सो दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो।